FM लाइफलाइन लाइफलाइन लाइफलाइन। श्रोताओं नमस्कार। आज के FM लाइफलाइन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका साथी अनिल पुंज। इस प्रोग्राम में आज का विषय हमने चुना है टीबी और इसका इलाज, क्योंकि आप सबको मालूम है 24 मार्च का दिन विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये दिन मनाया जाता है ताकि इस बीमारी के प्रति हमारी जागरूकता बढ़े और हम इस बीमारी को अपने समाज से दूर कर पाएं। इसी टॉपिक को लेकर आज का ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। और दोस्तों, टीबी पर विजय हासिल करने के लिए सरकार तो लगातार प्रोग्राम चला ही रही है, मुफ्त दवाइयां, इलाज उपलब्ध करवा रही है और देश ने भी मिलकर ये ठाना है कि टीबी को हराना है, जड़ से खत्म करना है 2025 तक। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम सभी इसमें अपनी जागरूकता बढ़ाएं, समय पर इलाज करवाएं और ये समझें कि हाँ, टीबी से हमें लड़ना है। इस संबंध में हमें और जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं डॉक्टर सुनील सेठी, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। तो सबसे पहले हम डॉक्टर सुनील सेठी का FM लाइफलाइन प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू जी। आज आकाशवाणी के स्टूडियो में हम आए हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। डॉक्टर साहब आज हमारे साथ हैं और एक गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए, अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर सुनील, आप इस प्रोग्राम में आए हैं, अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला है और हमारे स्टूडियोज में इस वक्त मौजूद हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और सबसे पहले यही सवाल आपसे करना चाहेंगे कि ये जो टीबी के लिए दिन चुना गया है 24 मार्च का विश्व टीबी दिवस, ये क्यों चुना गया है? इसका उद्देश्य क्या है? 24 मार्च इसलिए चुना गया है वर्ल्ड टीबी डे बिकॉज इस दिन एक साइंटिस्ट रॉबर्ट कॉक, जिसने ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है ये डिस्कवर किया था। एंड ये ही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है जो ये बीमारी करता है ट्यूबरक्लोसिस। इसलिए टू गिव अ ट्रिब्यूट टू रॉबर्ट कॉक दिस डे इज सेलिब्रेटेड। और उन्होंने अपनी पूरी मेहनत के बाद इसे हासिल किया, इस उपलब्धि को, कि ये जो बैक्टीरिया है ये किस तरह से हमको नुकसान पहुंचा सकता है और उन्होंने इस बैक्टीरिया को पकड़ा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे टीबी को क्षय रोग भी कहा जाता है, तपेदिक भी कहा जाता है, और टीबी होने के मुख्य कारण क्या है, क्यों होता है, किन्हें होता है? एक्चुअली देखा जाए तो ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी बीमारी है ये एयरबॉर्न डिजीज है और इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60% लोग ऑलरेडी एक्सपोज्ड होते हैं, मतलब इन्फेक्टेड होते हैं। लेकिन सिर्फ उसमें से 10% लोगों को टीबी होता है। वो इसलिए क्योंकि उन केसेस में जिनमें इम्यूनिटी कम होती है या कोई उनकी जेनेटिक रीजंस की वजह से, ओनली दोज पीपल 10% ऑफ द पॉपुलेशन विल सफर फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस। तो डॉक्टर सुनील, ये तो आपने ये बताया कि टीबी क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, वो आपने बताया कि हमारे एनवायरनमेंट में ही ये बैक्टीरिया होता है और उसमें से 10% लोगों को ये हो जाता है। और जिन्हें होता है उन्हें कैसे मालूम चलता है कि हमें वाकई ये बीमारी है या नहीं है? इसके मेजर लक्षण होते हैं कि जो पेशेंट होता है उसको खांसी होता है, एक तो मोर देन 2 वीक्स अगर खांसी है उसको, या लो ग्रेड फीवर होता है, लो ग्रेड बुखार होता है, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर होता है, या फिर उसको वेट लॉस हो रहा है, रात को पसीना आता है और भूख नहीं लगती, या कई बारी आपको बलगम में ब्लड भी आ जाता है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि हमारे एक श्रोता ऑनलाइन हैं, उनसे बात करने के बाद फिर हम अपनी बात को कंटिन्यू रखेंगे। हेलो जी, FM लाइफलाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पुंज साहब बोलते हैं जी? जी अनिल पुंज बोल रहा हूँ सर। मैं सत श्रीकाल, मोहम्मद अनवर अंसारी बोल रहा हूँ, मंडी अहमदगढ़ से। मोहम्मद अनवर अंसारी हमारे श्रोता मंडी अहमदगढ़ से। हाँ जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार सर। मेरा सवाल है, नमस्कार जी। 2 सवाल कर अपनी कॉल काटूंगा और आपका रेडियो के जरिए प्रोग्राम सुनूंगा। आप थोड़ा सा अपने मोबाइल को डायरेक्शन दीजिए, आपकी आवाज जो है स्पष्ट नहीं आ रही है। आप ठीक आ रही है सर? हाँ, अब ठीक आ रही है। डॉक्टर साहब आपका सवाल सुन रहे हैं, आप सवाल कीजिए। जी डॉक्टर साहब नमस्कार सर। नमस्कार। सवाल ये है, जैसे कि ना टीबी की बीमारी की प्रॉब्लम सर बोलते भी आप इसका प्रॉपर इलाज सभी हॉस्पिटल में है,
सरकारी में, चाहे कोई डिस्पेंसरी हो। सर जैसे बोलते भी भांडे भी अलग रखने, बिस्तर भी अलग होना चाहिए, बच्चों को दूर रखना चाहिए। सर जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है टीबी के बीमारी की, जहाँ परिवार का पूरे का चेकअप होता है बच्चों का, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती सर, और उसके लक्षण कितनी देर बाद देखे जा सकते हैं या कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है सर? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि टीबी जब बीमारी होती है ये सिर्फ एयरबॉर्न होती है, जैसे कोविड होता था थ्रू द एरोसोल्स, और जैसे कोई कफ करता है, कोई स्नीज करता है तो जाके ये बीमारी हो सकती है। और वो भी मेनली पल्मोनरी टीबी, जो फेफड़ों की बीमारी है, फेफड़ों की टीबी है, उससे ज्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के। लेकिन आप अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, पेशेंट ने प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लिया है, तो विद इन 10 to 15 डेज बाद उसका इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। सो 10 से 15 दिन आप पेशेंट को आइसोलेट रख सकते हैं। लेकिन अगर ये पेशेंट हाईली इन्फेक्टेड है तो आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, अब गवर्नमेंट ने ये किया है कि जो कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट्स मतलब जो आपके घर के साथ में रहते हैं, बच्चे हैं या उनको आप जांच कराइए टीबी का, और उसको भी वो एक प्रोफिलैक्सिस की तरफ से एक ट्रीटमेंट देते हैं, INH प्रोफिलैक्सिस, सो दैट उसको टीबी हो ना। तो ये बर्तन वगैरह और उससे बाकी चीजों को छूने से नहीं होता, सिर्फ ये एरोसोल से होता है, मतलब एयर ड्रॉपलेट से होता है। जी, सांस के थ्रू हो सकता है। सांस के थ्रू होता तो है। इससे बचने के लिए अगर हमने पेशेंट की देखभाल करनी है तो उससे बचना भी है, ऐसी स्थिति में तो हमें कितनी दूरी बना के रखनी चाहिए और क्या करना चाहिए? एक्चुअली इसमें यह है कि अगर पेशेंट का फेफड़ों की टीबी है तो उसको कम मास्क डाल देना चाहिए, थोड़ा आइसोलेट रखना चाहिए, उसको वेल वेंटिलेटेड रूम में रखना चाहिए जिसमें, और नेचुरल लाइट में। सो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। इससे जो है टीबी के बेसिकली स्प्रेड नहीं होते, और पेशेंट को मास्क डाल के रखना चाहिए फॉर 15 to 20 डेज, जब तक उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। जो ट्रीटमेंट जब शुरू हो जाता है 15-20 दिन में, ये बैक्टीरिया मर जाता है और ट्रांसमिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी अनवर जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता ऑनलाइन है। प्रोग्राम FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है जी। नमस्कार पुंजी, उमा सिंह फ्रॉम उत्तराखंड। पहले काफी बार बात हो चुकी है आपसे। अच्छा जी, उमा जी। हाँ जी सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड कहाँ से? चंडीगढ़ ही हुआ करता था, मोहाली में। उमा सिंह राणा। उमा सिंह राणा, बहुत पुराना श्रोता हूँ मैं आपका। जी बिल्कुल बिल्कुल याद आ रहा है। और देखिए, टिहरी गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल है, आप कौन सी जगह पर हैं इस वक्त? हम पौड़ी गढ़वाल के हैं सर, पौड़ी गढ़वाल। अच्छा, आपके गांव का नाम? ग्राम बड़ेत। हाँ, ये हुई ना बात। तो आप अपने गांव में हैं? हाँ जी, हाँ जी सर। लेकिन हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी। और आज डॉक्टर सुनील सेठी हमारे साथ हैं। हाँ जी। टीबी के बारे में उमा जी जानकारी दे रहे हैं, आप अपना सवाल कीजिए। अच्छा जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी सर जी, जैसे कोई टीबी हो गए आदमी को तो क्या बचाव करना चाहिए हमें? अभी हुआ है अगर आप टीबी, आपको फेफड़ों नहीं की? सर, अगर हो गया अकस्मात, अगर हो गया है फेफड़ों का, अगर टीबी है तो आपको कम से कम 10-15 दिन मास्क डाल के रखना चाहिए, आइसोलेट हो जाना चाहिए, थोड़ा अलग होना चाहिए कमरे में, एक उसमें वेंटिलेशन होना चाहिए, पूरी हवा होनी चाहिए, नेचुरल लाइट होनी चाहिए, पहली बात। सबसे बड़ी बात यह है, आपने जैसे ही टीबी हो गया ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। ट्रीटमेंट सामने आपके डॉट सेंटर में दवाई, मुफ्त दवाई मिलता है, वहां जाके दवाई शुरू कर दीजिए, और उसके बाद उसका जो ट्रांसमिशन है इन्फेक्शन का वो बहुत कम हो जाता है 10-15 दिन में। हाँ जी सर। तो आपको दवाई लेना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, और पेशेंट को थोड़ा मास्क और आइसोलेट करके रखिए वेल वेंटिलेटेड रूम में, तो फिर वो ट्रांसमिट नहीं होगा आगे। ओके सर, ओके। उमा जी, कोई और सवाल आपका? बस सर जी, बहुत बहुत आकाशवाणी परिवार को मेरी नमस्कार भेज देना। हाँ बिल्कुल सही। और उमा जी, आपके पुराने श्रोता हैं। जी जी जी, आपके सवाल से पहले डॉक्टर साहब ये बता रहे थे कि जैसे ही वो दवाई शुरू करता है पेशेंट, तो वो जो इन्फेक्शन का जोर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, कम होने लग जाता है। तो जो पहले 2-4 हफ्ते होते हैं, उन हफ्तों में डॉक्टर साहब का कहना है कि आपको पेशेंट का ख्याल रखना है और अपना भी रखना है। ओके सर, ओके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। नमस्कार तुम साहब जी। नमस्कार जी। डॉक्टर सुनील सेठी, आप हमें ये बता रहे थे इस कॉल से पहले टीबी के बारे में, और आपने बताया कि किस तरह से ख्याल रखना होता है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब टीबी के बारे में व्यक्ति को ये मालूम होता है, जैसा आपने बताया कि खांसी रहती है लगातार, बिना कारण रहती है, कफ रहती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। और उसके बाद डायग्नोज जो होता है
वो किस तरह से होता है और डायग्नोज करवाने के लिए उसे कहाँ जाना चाहिए? देखो, टीबी का डायग्नोसिस आजकल बहुत ही आसान हो गया है। आपके नियरली डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक सेंटर हैं, जैसे चंडीगढ़ में 17-18 डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी सेंटर हैं। तो आप नियरली जो सबसे आपके केंद्र बिल्कुल पास केंद्र जो है वहां पे जाके जांच कराइए। बलगम का जांच कराना होता है। अर्ली मॉर्निंग तो सुबह वाला बलगम दे दें तो बहुत अच्छा है, वो ले जा सकते हैं। या फिर अगर आप सुबह नहीं ले जा सकते तो वहां जाके भी बलगम दे सकते हैं। तो ऑन द स्पॉट कहते हैं इसको। तो वो आपको माइक्रोस्कोप के थ्रू या तो बता देंगे रिजल्ट, या फिर आजकल नया मॉलिकुलर टेस्ट है 2 घंटे में, उसको कहते हैं सीबी नैट, दैट इज जीन एक्सपर्ट। उसमें हम 2 घंटे के अंदर आपको बता सकते हैं कि टीबी है कि नहीं। मतलब बेहतर है कि सुबह सवेरे जाया जाए, बलगम जांच कराएं, बलगम की जांच करवानी है। हाँ। तो चलिए, अब हमारे एक और श्रोता ऑनलाइन आ चुके हैं। जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है, एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम में। नमस्कार सर। जी नमस्कार, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए। जी, रोशनलाल बात कर रहा हूँ, केस 11 मोहाली से। हाँ जी रोशन जी, कहिए क्या सवाल है आपका? जी, और डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि मेरे एक रिश्तेदार हैं, हाँ जी, उनको टीबी डिटेक्ट हुई थी कुछ समय पहले। तो वो उनको 3 महीने की जो मेडिसिन है वो खा रहे हैं। ठीक है। लेकिन मेडिसिन खाने के बाद उनका ना जी बहुत मचलाता है, यानी कि उल्टी वगैरह आने का ऐसे उनको भाव होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है जी। तो इसमें है जो दवाइयों की वजह से थोड़ा ये नोजिया हो जाता है या वोमिटिंग वाली फीलिंग आता है। तो आप जो आपका डॉक्टर देख रहे हैं डॉट्स वाले सेंटर में, आप जाके वहां से उनसे परामर्श कर सकते हैं और जांच सकते हैं, वो दवाइयां चेंज कर सकते हैं या कोई और दवाई डाल सकते हैं जिससे आपका ये नोजिया जो है या वोमिटिंग वाली फीलिंग खत्म हो जाएगी। ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये थोड़ा बहुत होता है इसमें, लेकिन दवाइयां आपने छोड़नी नहीं है, दवाइयां कंटिन्यू रखनी है तभी। ठीक है सर, लेकिन वही बात है ना, जैसे उनका जी मचलाता है तो वो कहते हैं कि पता नहीं दवाइयां ठीक हैं या बॉडी को सूट नहीं कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल दवाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है आपने, बिल्कुल भी। पूरे 6 महीने दवाई लेनी है आपने, और उसको थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है तो ये आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो आपको दवाई दे देंगे इसकी भी, नोजिया जो वोमिटिंग आपको होता है। दवाई नहीं छोड़नी है। ठीक हो और सुनील जी, ये दवाइयां जो हैं हथियार के रूप में काम करती हैं और ये लड़ाई है जी। लड़ाई में घबराना नहीं है। जैसा डॉक्टर ने कहा है, आपने अपनी दवाई के संग टीबी के साथ लड़ना है और विजय प्राप्त करनी है। जी बिल्कुल। उन्हें बोलिए कि बीच में घबराना नहीं है, छोड़ना नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, काफी सपोर्ट मिल जाती है हमें डॉक्टर से भी। अच्छा, शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, इसी बात पे मुझे एक बात और याद आई। आमतौर से जब टीबी के मरीज को दवाइयां दी जाती हैं तो वो कहता है कि बहुत बड़ी बड़ी दवाइयां हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, 1-2 दिन तो खा ली, उसके बाद वो उसे देखकर घबराने लगता है अगर वो बीमार है ज्यादा। तो ऐसे में उसकी भूख भी समाप्त हो जाती है और डॉक्टर ये कहते हैं कि आपको हर कीमत पे खाना ही खाना है, नहीं खाओगे तो बात नहीं बनेगी, और पेशेंट से खाया नहीं जाता है। तो ऐसी स्थिति में परिवार क्या करे? नहीं, ऐसी स्थिति में ऐसा है, ये दवाइयां आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम करती हैं, जैसे गैस्ट्राइटिस करती हैं, पेट में भूख खत्म हो जाता है, या फिर नोजिया वाली फीलिंग जैसे बता रहे थे हो जाती है। कई बार लिवर एंजाइम्स भी बढ़ जाते हैं जैसे रिवैम्पिसिन जैसी ड्रग से। लेकिन इसमें यह है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करके, वी हैव लॉट ऑफ मेडिसिन फॉर द, मतलब गैस्ट्राइटिस के लिए दवाई दे सकते हैं, नोजिया के लिए दे सकते हैं, भूख लगाने के लिए दवाई मिलती है। तो उससे सारा धीरे धीरे पेशेंट ठीक हो जाता है। इससे घबराना नहीं है बिल्कुल। थोड़े दिन बाद ये अपने आप सेटल डाउन हो जाएगा। शुरू में थोड़ा सा होता है, सबको ही होता है, लेकिन वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगा। और कंटिन्यू द मेडिसिन, क्योंकि अल्टीमेटली मेडिसिन कंटिन्यू करोगे तभी तुम्हारी जीत है, ये सब खत्म हो जाएगा फिर। जी, वो जितने दिन का कोर्स बताया है बिल्कुल वो मेडिसिन आपको लेनी है। और डॉक्टर साहब ये बताइए, कोर्स कितने दिन का होता है अमूमन तौर पे? 6 महीने के लिए होता है। पहले 2 महीने 4 ड्रग्स होती हैं, उसके बाद 4 महीने के लिए 3 ड्रग्स देते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए और अपने श्रोताओं को एक बार फिर हम याद दिला दें कि आज के एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम में हम टीबी और इसके इलाज के बारे में बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील सेठी जी से, जो प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पीजीआई चंडीगढ़ में। जब टीबी की बात होती है तो डॉट्स की बात होने लगती है और एमडीआर के बारे में बात होती है। आप इन दोनों के बारे में हमें समझाएं, हमारे श्रोताओं को बताएं। ये जो डॉट्स थेरेपी है, ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम शुरू किया गया है, दैट इज NTEP, दैट इज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। इसमें क्या है, डॉट्स थेरेपी है, दैट इज डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी, शॉर्ट टर्म, छोटे ड्यूरेशन के लिए दवाई दी जाती है और ऑब्जर्व करके दी जाती है। मतलब हमारा जो कर्मचारी है खुद जाके देखता है कि पेशेंट ने दवाई ली है कि नहीं, इसलिए इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व बोला जाता है। टू मेक इट श्योर कि जो पेशेंट है वो दवाई छोड़े ना,
बिकॉज इसमें यही प्रॉब्लम आता है कि पेशेंट दवाई छोड़ देता है और फिर ये MDR TB जिसकी आप बात कर रहे हैं, ड्रग रेजिस्टेंस TB आ जाता है। सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। जो अगर MDR TB आ गया तो उसके लिए बहुत ज्यादा दवाई देनी पड़ती है और लंबी ड्यूरेशन के लिए देनी पड़ती है। ये किन्हें प्रॉब्लम होती है MDR वाली प्रॉब्लम, मतलब कहाँ आती है, किस स्टेज में आती है? ये अगर जैसे पेशेंट दवाई लेना छोड़ दे, 1 महीना दवाई ली और उसके बाद छोड़ दिया, जैसे आप बोल रहे हैं पेशेंट की ये प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई, मतलब कंप्लायंस की प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर उसके बाद वो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है। मतलब जो ड्रग्स जो पहले काम कर रही थी वो काम करना बंद कर देती हैं, तो फिर उसको हमें नई दवाइयां देनी पड़ती हैं जो कि काफी टॉक्सिक होती हैं और 9 महीने के लिए कम से कम लेनी पड़ती हैं। तो डॉक्टर साहब ये भी देखा गया है कि जैसे आपने डॉट्स के बारे में बताया कि डायरेक्टली ऑब्जर्व करने के बाद जो आपका कर्मचारी है वो मेडिसिन पेशेंट्स को देखता है कि उन्होंने खाई कि नहीं खाई, ये हर केस में होता है कि कुछ डिपेंड करता है? नहीं, हर एक केस में यही डॉट्स का सेंटर है। जैसे हमारे यहाँ भी चंडीगढ़ में काफी सारे सेंटर हैं और इंडिया में भी बहुत सारे सेंटर हैं, डॉट सेंटर जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं। सो उनका मेजर वर्क यही है कि जाके देखना है कि पेशेंट ने दवाई ली है कि नहीं ली है। अगर नहीं ली है दे विल कॉल देम, दे विल गो टू पेशेंट एंड पेशेंट दवाई खा के बता देता है कि मैंने दवाई खा ली है। सो दैट इज टू मेक श्योर कि पेशेंट ने दवाई ले ली है ताकि आगे ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप ना हो। डॉक्टर साहब आपकी बातों से एक बात तो साफ है कि दवाई कितनी इंपॉर्टेंट है इस मामले में, लेकिन ये बताइए कि परिवार में कई बार जब पेशेंट होता है जिद पे आ जाता है कि मैं नहीं खाऊंगा और परिवार वाले भी बहुत मुश्किल में आ जाते हैं, जो डॉट्स का कर्मचारी है उसके दवाई खिलाने में और परिवार के सदस्य के दवाई खिलाने में अपने पेशेंट को क्या कोई अंतर होता है और वो क्या तरीका होता है, क्या परिवार को बताया जा सकता है? हाँ, इसमें यह है कि जैसे ही पेशेंट को TB डिटेक्ट होता है तो परिवार वालों को जो वही डॉट्स का कर्मचारी है जाके वो काउंसलिंग करता है, फैमिली की भी एज वेल एज पेशेंट्स की, दोनों की, कि दवाई कितनी इंपॉर्टेंट है, दवाई लेना बहुत जरूरी है। सो द काउंसलिंग फैमिली की और पेशेंट की दोनों की करनी पड़ती है और फिर विद टाइम आई थिंक सब सेटल हो जाता है एंड पेशेंट विल बी क्योर्ड इफ ही टेक्स प्रॉपर मेडिसिन। जी डॉक्टर सुनील, अब ये तमाम बातें हमने आपसे की और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि टीबी क्या है, टीबी किन्हें हो सकती है, डायग्नोज कैसे होता है और मेडिसिन किस तरह से ली जाती, किस तरह से लेनी चाहिए, नहीं कोई लेता तो उसका तरीका है डॉट्स का। बिल्कुल। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या टीबी की बीमारी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल जी, 100% क्योर हो जाएगा अगर आप प्रॉपर दवाइयां लेते हैं वो 6 महीने के लिए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पूरी टीबी इज क्योरेबल डिजीज। ओनली थिंग इज पेशेंट कंप्लायंस इज इम्पोर्टेंट। पेशेंट हैज टू टेक मेडिसिन। जी, इज फुली क्योरेबल डिजीज। जी, लेकिन टीबी कई तरह की होती है, हर तरह की टीबी ठीक हो जाती है? हाँ जी, हर तरह की टीबी ठीक हो जाती है। एक टीबी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है, ब्रेन से लेके आंखों में, कहीं भी, मतलब बॉडी के लिम्फ नोड्स में जैसे गांठें बन जाती हैं, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो वो भी, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है लेकिन वो भी डेफिनेटली क्योर हो जाती है। जी, और आजकल जिस तरह से कोविड की समस्या आन पड़ी है और अभी भी कोविड गया तो नहीं है, उस पर कुछ हद तक हमने काबू पाया है। बिल्कुल। लेकिन कोविड की जो पेशेंट्स हैं उनके लिए किस तरह से ये समस्या कर सकता है और उनका ख्याल किस तरह से रखा जाए? कोविड पेशेंट्स को एक तो बेसिक हाइजीनिक मेजर्स उनको आ ही जाते हैं। सो वो जो बेसिक हाइजीनिक मेजर है, वेयरिंग अ मास्क एंड वॉशिंग द हैंड्स एंड प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम, these are all things which also applies to the TB also. So is during the COVID pandemic जो हमारा प्रोग्राम चल रहा था TB का, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, इसका थोड़ा सा बड़ा नुकसान हुआ था। मतलब पेशेंट की डिटेक्शन कम हो गया था, ट्रीटमेंट कम हो गया था, तो हमारे TB के केसेस थोड़े बढ़ने लगे थे। लेकिन अब सरकार ने फिर उसको काबू पा लिया है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं देखा गया कि कोविड में TB ज्यादा होता है या TB में कोविड ज्यादा होता है, ऐसा कोई अभी स्टडीज नहीं है। जी, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, जो टीबी का पेशेंट होता है, एक तो वैसे वो बीमार होता है और जो दवाइयां दी जाती हैं कोई स्ट्रांग होती हैं, ये कहा जाता है। बिल्कुल। उनसे भूख नहीं लगती, उसका खाने को मन नहीं करता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि आपको खाना है, आपको राजमा भी खाने हैं, आपको दाल भी खानी है, आपको सब्जी भी खानी है, और उसका ये सब देखने को मन करता ही नहीं। तो कुछ बताइए क्या खाया जा सकता है, कुछ ऐसा कोई तरीका हो? इट्स वेरी कॉमन थिंग व्हाट यू आर टेलिंग। ये प्रॉब्लम आता है शुरू में। उसमें ये है कि डॉक्टर से पास जाके भूख लगने वाली दवाइयां या और कुछ होती हैं वो दे दो, तो उससे नॉर्मल ही विल स्टार्ट ईटिंग नॉर्मली एवरीथिंग। सो ही शुड टेक एक्चुअली द हेल्दी फूड एट होम। होम मेड फूड इज द बेस्ट फूड। यही चीजें थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार देखने में ये भी आया है कि जब किसी पेशेंट को भूख नहीं लगती है या इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत देर तक जा रहे हैं,
तो ऐसे में डॉक्टर उन्हें लिवर टेस्ट करवाने के लिए कहता है। बिल्कुल जी। अलग से वो क्यों कहा जाता है? एक्चुअली जो रिफैम्पिसिन ड्रग है, दैट इज अ मेजर ड्रग फॉर द ट्यूबरकुलोसिस, जो देते हैं, जो बैक्टीरिया को मारती है, उससे कई पेशेंट्स में थोड़ा सा ये लिवर फंक्शन टेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि थोड़ा लिवर को अफेक्ट करती है। लेकिन विद टाइम वो ऑब्जर्व करते हैं, अगर लिवर एंजाइम रेगुलर चेक कराते हैं, और फिर दवाई चेंज कर दी जाती है कि जब लिवर एंजाइम बढ़ गए हैं, तो जैसे लिवर एंजाइम नॉर्मल आते हैं, देन दे मॉडिफाई द मेडिसिन। सो उसके बाद मतलब वो संभाल लिया जाता है। संभाल लिया जाता है, कोई ऐसी घबराने की आवश्यकता बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। वो सब केसेस में, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, ये लिवर एंजाइम्स बढ़ते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि टीबी को जब डायग्नोज हो गई, उसके बाद प्रॉपर उसका इलाज करवाया जाए, बिल्कुल, डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो किया जाए, बिल्कुल, दवाई जो है जितने माह के लिए कही गई है, बिल्कुल आपने प्रॉपरली लेना है, और सबकी बातों को सुनना है और ख्याल रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि टीबी की बीमारी पर हम काबू पूरी तरह से पा सकते हैं। बिल्कुल, शर्त ये है कि आप डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करें। हाँ, बिल्कुल, और पूरी दवाई लें पूरे टाइम के लिए। जी। डॉक्टर सुनील सेठी, इस सरकार लगातार कोशिशें कर रही है, बिल्कुल, जागरूकता बढ़ा रही है, बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो भारत सरकार के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ताकि इस दुनिया से टीबी जो है वो समाप्त हो जाए। एब्सोल्युटली। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के साथ मिलकर ये ठाना है कि 2025 तक हमें इसे पकड़ में ले आना है, इसे समाप्त कर देना है। बिल्कुल। तो बताइए कि सरकार किस तरह से कोशिशें कर रही है, और ये सरकार की कोशिशें किस तरह से हम कामयाब बना सकते हैं, ये कैसे होगा? एक्चुअली आप देखो, जो सरकार का प्लान है 2025 तक एलिमिनेट करने का, वेरी एम्बिशियस प्लान एक्चुअली। अगर WHO का जो एलिमिनेशन का प्लान है, दैट इज 2035, सो हमारा डिकेड अर्लियर है। और इसमें बहुत जो प्रोग्राम है, सरकार बहुत अच्छी तरह लगी हुई है, जिसमें प्रोग्राम है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, दैट इज द मोस्ट सक्सेसफुल, आई वुड से, द प्रोग्राम इन द इंडिया। तो उसमें ये है कि इसमें सरकार फ्री टेस्टिंग कर रहा है। जो टेस्ट बाहर आपको 2200-2500 का पड़ता है, दैट इज यहाँ पे फ्री टेस्टिंग कर रहा है, फ्री दवाइयां दे रही है। उसमें पेशेंट्स को, जो पेशेंट्स दवाइयां ले रहे हैं, उनको इंसेंटिव भी दिया जाता है, 500 रुपीज पर मंथ फॉर द न्यूट्रिशनल सपोर्ट एंड अदर थिंग। और उन्होंने डॉट सेंटर बनाए हुए हैं बड़े सारे, जहां पे जाके दवाई पेशेंट आराम से ले सकता है, ताकि उसको ज्यादा ट्रेवल ना करना पड़े। और ये दवाइयां बिल्कुल मुफ्त में? बिल्कुल मुफ्त हैं, टेस्टिंग भी फ्री है, और साथ में आपको न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए 500 रुपीज पर मंथ वो भी दिया जाता है। खाने पीने के लिए, अपना ख्याल रखने के लिए 500 रुपए साथ में दिए जाते हैं पर मंथ। प्रोग्राम इज वेरी सक्सेसफुल। सो इससे टीबी, आई थिंक वी विल बी एबल टू एलिमिनेट। मतलब सरकार के साथ अगर हम सब लोग मिलकर दें, तो हम वाकई इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। और आपने बताया है कि बहुत सक्सेसफुल ये मिशन चल रहा है। 24 मार्च का दिन वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाता है, इस बार भी मनाया गया है। बिल्कुल। और इस बार का जो थीम है वो रखा गया है, इन्वेस्ट टू एंड टीबी, सेव लाइव्स। एब्सोल्युटली जी। तो जाते जाते इस प्रोग्राम से आप इस दिवस को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? वर्ल्ड टीबी डे इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में अवेयरनेस आया गया टीबी के बारे में, और इसका मैसेज मैं यही देना चाहूंगा कि ये जो टीबी है, इसको हम हरा सकते हैं। इट इज नॉट अ बिग थिंग। इसमें किसी भी पेशेंट को अगर थोड़ी कफ है, मोर देन 2 वीक्स, और द फीवर और द लॉस ऑफ वेट और एनोरेक्सिया या स्पूटम में ब्लड आता है, तो ही उसको तुरंत अपनी जांच करानी चाहिए बलगम की, और इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। सो उससे ये है कि आपका टीबी क्योर हो जाएगा, एंड वी विल बी एबल टू विन ओवर द टीबी, डेफिनेटली। जितनी जल्दी पकड़ेंगे उतनी जल्दी इलाज होगा, उतनी जल्दी आप इससे मुक्त हो जाएंगे। इसी डे में हमने कॉन्फ्रेंस किया था 25 और 26 को। उसमें हमारा 25 तारीख को हमने वर्कशॉप किया था, 26 को हमारे 300 डेलीगेट्स ऑल ओवर इंडिया से आए थे, जिसमें बाहर से स्पीकर भी आए थे दिल्ली, जिन्होंने टीबी के बारे में बोला और कैसे एलिमिनेट करनी है। सो इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस। जी। तो डॉक्टर सुनील सेठी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप हमारे स्टूडियोज आए और टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, क्षय रोग यानी तपेदिक रोग के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। विस्तार पूर्वक आपने समझाया कि क्या होता है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, और किस तरह से पेशेंट का और अपना ख्याल रखना है। इन तमाम बातों के लिए, जानकारी के लिए, यहाँ पधारने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद जी, धन्यवाद। दोस्तों, आज के एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे डॉक्टर सुनील सेठी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, पीजीआई, चंडीगढ़। प्रोग्राम में अपना तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी सीतेश मिश्रा ने। अब अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। अगले सप्ताह एक और विशेषज्ञ के साथ एक और टॉपिक पर आपकी और हमारी होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।